بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होगी रोशन और दिल भी बनेगा गुलशन। तुम एक मर्तबा सूरे रहमान पढ़ के देखो। इस वीडियो की कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं। जरा आप सोचिए कि अंधेरी रात हो और आप एक अनजान रास्ते पर अकेले जा रहे हो। रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा हो, ना हमवार हो। झाड़ी झनकार की वजह से सांप और बिच्छू और दूसरे तकलीफ देने वाले, काटने वाले और हमला करने वाले जानवरों और कीड़े मकोड़ों का भी हर वक्त खटका लगा हुआ हो। ऐसे में एक शख्स चला जा रहा हो और उसके हाथ में एक अच्छी खासी टॉर्च हो। अगर वो जला ले तो पूरा रास्ता रोशन हो जाए और वो आराम से मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन उस शख्स ने उस टॉर्च को बुझा रखा हो। उस शख्स की बेवकूफी पर हम में से हर शख्स को हंसी आएगी कि वो टॉर्च जलाकर अपना रास्ता देख सकता है, रास्ते की नाहमवारियों में और गढ़ों में गिरने से बच सकता है, तकलीफ देने वाले जानवरों से अपनी हिफाजत कर सकता है। लेकिन उस शख्स की मत मारी गई है। वो टॉर्च जैसी मुफीद चीज जो उसके पास होते हुए भी वो उससे फायदा नहीं उठा रहा है, उसने उसको बुझा रखा है और अंधेरे में टामक टुइया मार रहा है। ऐसे बेवकूफ शख्स पर हम जितना भी हंसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हकीकत में ठीक ऐसा ही रवैया हम मुसलमानों ने कुरान के साथ इख्तियार कर रखा है। हम लाख मुसीबतों में, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उसका शिकार है। दुश्मन हम पर हमलावर है, शेर की तरह हम पर हमले कर रहा है और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं और हमें सही राह अमल सुझाई नहीं दे रही है। ऐसी सूरत हाल में कुरान पाक की शक्ल में हमारे पास एक रोशनी मौजूद है जिससे हम इस घटाटोप अंधेरों को और तारीकियों को दूर कर सकते हैं, अपनी मुश्किलात और मसाइल का इजाला और हल कर सकते हैं और उसकी रहनुमाई में तरक्की और कामयाबी की मंजिलें तय कर सकते हैं। लेकिन अफसोस है हम पर कि हमने उसे गुल कर रखा है, उससे फायदा नहीं उठा रहे हैं। आज मुसलमानों की अक्सरियत कुरान पाक से उसका ताल्लुक सिर्फ इतना नजर आता है कि वो अपने घरों में रेशमी जुजदानों में और लिहाफों में लपेट कर उसको ऊंची जगह पर उन्होंने रख दिया है। जब जरूरत पड़ती है तो सीढ़ी लगानी पड़ती है और फिर जब घर में कोई बीमार हो जाता है या तरह तरह की बीमारियां लग जाती है तो कुरान को तावीज बनाने के लिए और गले में बांधने के लिए, उसको धोकर पीने के लिए कुरान का इस्तेमाल किया जाता है। जिन्नात और भूत प्रेत भगाने के लिए कुरान पाक को पढ़कर फूंकते हैं। झगड़ों की सूरत में उस पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। दुकानों और मकानों की बरकत के लिए कुरानी आयात के तुगरे यानी उसके फोटो लगाते हैं और दुकानों मकान की इफ्तिताह ओपनिंग के लिए कुरान खानी की महफिलें सजाते हैं। मौलाना माहिरुल कादरी ने बड़े पुरसोज और बड़े दर्द से मुसलमानों के इस रवैये का अपनी मशहूर नज्म कुरान की फरियाद में शिकवा किया है। उसके चंद अशार में आपको सुनाता हूं। गोया कुरान पाक मुसलमानों से शिकायत कर रहा है, अपना दर्द बयान कर रहा है कि ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं और धो धो के पिलाया जाता हूं। जुज़दा हरीर और रेशम के, फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबुओं में बसाया जाता हूं। जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं,
उसी तरह पढ़ाया जाता हूं, उसी तरह सिखाया जाता हूं। जब कौल व कसम लेने की और तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, फिर मैं हाथों में उठाया जाता हूं। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड। बहुत से मुसलमान हैं जो कुरान पाक की तिलावत बड़े एहतमाम से करते हैं। रोजाना कुरान पाक के कुछ हिस्से, कुछ पारे पढ़ते हैं और रमजान के मुबारक महीने में तो खास एहतमाम होता है जब हुफाज कराम कुरान सुनाने के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं। और आम मुसलमान तरावी में, अपनी नफिल नमाजों में और नमाजों के अलावा अपना ज्यादातर वक्त कुरान पढ़ने में लगाते हैं। लेकिन उनका यह पढ़ना बिना समझे बूझे सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए होता है। यह सही है कि तिलावत कुरान का जो है गैर मामूली अजर है, गैर मामूली सवाब है, बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ कुरान पाक सिर्फ तिलावत करने के लिए नाजिल हुआ है? जाहिर है कि नहीं। कुरान पाक इसलिए नाजिल हुआ है कि उसमें जो हिदायत दी गई है उस पर अमल किया जाए, उसमें जो हुक्म दिए गए हैं उस पर अमल किया जाए, जिन कामों का हुक्म दिया गया है उन्हें बजा लाया जाए, जिन कामों से रोका गया है उससे दूर रहा जाए। इस रवैये पर मौलाना सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा लतीफ तंज किया है। फरमाते हैं कि बताइए, अगर कोई शख्स बीमार हो और एक डॉक्टरी की या हकीमी की किताब या हिकमत की कोई किताब लेकर उसके पास पढ़ने बैठ जाए और ये सोचे कि बस इस किताब पढ़ लेने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, तो आप ऐसे शख्स को क्या कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि भेजो इसको पागल खाने में, इसका दिमाग खराब हो गया है, सिर्फ किताब पढ़ लेने से क्या ये बीमार अच्छा हो जाएगा? मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब आपकी रूहानी बीमारियों को दूर करने के लिए भेजी है उसके साथ सेम यही बर्ताव होता है। सिर्फ उसको पढ़ लेने से यह ख्याल किया जाता है कि इसके पढ़ लेने से ही तमाम बीमारियां दूर हो जाएगी, इसकी तिलावत करने से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सवाब मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन कुरान पाक में जो अहकाम हैं, जो उसकी हिदायत है, उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है। और उनमें जो चीजों से रोका गया है उससे परहेज करने की जरूरत नहीं है। और जो कुरान पाक में जिन चीजों को नुकसान वाली बताया गया है, क्या उनसे रुकने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। फिर वही हुक्म हम अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते जो उस किताब, डॉक्टरी की किताब पढ़ने वाले पर लगाते हैं कि ये पागल है? क्या हम एक तरह से पागल नहीं हो गए कि सिर्फ तिलावत कर लेने से हम समझ जाते हैं कि हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी? या सिर्फ कुरान पाक सिर्फ तिलावत करने के लिए और पढ़ने के लिए और सिर्फ जो है जबान से दोहरा देने के लिए नाजिल हुआ है? तो क्या हमारे दिमाग में खलल नहीं है? जरा सोचने की जरूरत है। आप जरा सोचिए। बहरहाल हम आते हैं उस वीडियो की तरफ। उस वीडियो में एक शख्स जो नाबीना है, अब देखिए नाबीना शख्स है और पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया है। और बजाय देखिए, आप आजकल जो है शादियों में जो दूल्हे होते हैं वो गाने गाते हैं या दुल्हन के साथ नाचते हैं, और कई शादियों में देखा गया कि दूल्हा दुल्हन नाचते हैं, और कई शादियों में देखा गया दूल्हा दुल्हन नहीं नाचते लेकिन बाराती नाचते हैं। तो लेकिन इस हाफिज कुरान ने कुरान पाक की तिलावत करके पूरे शादी के माहौल को रूहानी कर दिया। क्या अच्छी बात होती कि हर दूल्हा अपनी शादी के अंदर कुरान पाक की तिलावत कर ले और माहौल को नूरानी कर दे। ठीक है, मुझे ये वीडियो एक मिसाल के तौर पर मुझे मिल गया और मुझे ये सारी बातें करनी थी। मुझे सिर्फ ये समझाना था कि कुरान पाक का पढ़ना और तिलावत करना भी जरूरी है, और साथ साथ उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कुरान पाक को समझ कर पढ़े और उस पर अमल करने की कोशिश करें और गहराई से उसका मुताला करें। यह हम सब के लिए जरूरी है। इसी के लिए कुरान पाक नाजिल हुआ है।
मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपको हमें देखना और सुनना अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमारी छोटी सी तिजारत है मिफ्ताही परफ्यूम्स, और ये जो नीचे जितनी भी पट्टियां आ रही है ये हमारे प्रोडक्ट है और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत और खुशबूदार इत्र है, लॉन्ग लास्टिंग है और मर्द औरतों दोनों के लिए बराबर है और बहुत कम कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको इत्र मिलेंगे। इन जो पट्टियां आ रही हैं उन पर 2 नंबर भी आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, इत्र के बारे में और मालूमात निकाल सकते हैं। तो आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप मंगाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार मंगाएंगे तो आप यानी बार बार उसको मंगाएंगे, ये हमको यकीन है, क्योंकि इत्र है ही इतने प्यारे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.miftahiperfumes.com। आप एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप हमारे इत्र जरूर ट्राई करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।